हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपके साथ आपके लिए लाया हूँ डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। मैं आपको आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे भी किसी भी पेपर को माइंडसेट कर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोचिंग्स में, ऑनलाइन ट्यूशन्स में ये सब कुछ बताया जाता है कि पेपर में पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाए कि पेपर का माइंडसेट क्या रखा जाए जिससे कि पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं इस माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे भी किसी भी पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आगामी समय में रेलवे के पेपर्स चल रहे हैं, तो मैं रेलवे का पेपर उठाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे फर्स्ट फोर्सेस लिखा है CEA 02-2018। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। अब देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति, विकल्प आकृति। तो देखिए, इसमें आपके 3 यहाँ पे अप साइड है। तो अब देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पे बोला है समानता दर्शाती है। तो समानता दर्शाने के लिए देखिए, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी देखिए ऑप्शन, तो टिक कर दोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले एक बार अच्छे से स्लो मोशन में पढ़ा करिए, तेजी से नहीं। जैसे कि देखिए, इसमें बोला है कि राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 144 यानी 144 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल बताइए। तो आपको पता है क्या कि एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें आप डिस्टेंस देखो, 72 गया होगा तो 72 आया होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 144 और यहाँ पे आपका क्या मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है आपको, 1 मिनट में। ठीक है, यानी कि 60। इसको इसे कट कर देंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको कट किया 30। अब देखो 31। अब ऐसा नहीं कि इसको फिर दोबारा आप कट करो किससे, 2 से। यही सब चीज़ों का थोड़ा सा नोटिस करना होगा आपको एग्जाम में, इसको डायरेक्ट कट करिए। ठीक है, तो 32 जा 60 बचेगा 12। ओके, अब इसको दोबारा कट करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर सेकेंड, तो 2.4 मीटर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नवंबर ऑफ 2018 इज अ थर्सडे। ठीक है, अब देखिए, इसको सिंपली लिखिए क्या, 29 नवंबर और टाइमिंग क्या लिखा है 2018 और क्या आ रहा है आपका थर्सडे। ठीक है, और इसको आपको बताना है क्या, 29 नवंबर और 2021 को क्या रेट पड़ेगा। तो देखो 18 है, तो आप हमेशा ही बात जानते हो कि 18 है और 21 है, 3 ईयर तो आपके ये हो जाएंगे और इसी के बीच में एक आपका लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा कितना आपका 4। अब इस डेट को क्या है आपका थर्सडे है, तो आपको पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसमें +4 करते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस का डीप सेक्शन। ठीक है, ये हम लोग क्या करें, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पेपर किस लिए सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब क्या करेंगे, थर्सडे है तो थर्सडे में +4 को क्या करोगे आप, ऐड करोगे। थर्सडे यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार यानी मंडे।
विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक। एग्जाम में अक्सर इस बात का लोग गलती करते हैं क्या कि पेपर को जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है कि आपको फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। एक बार स्लो मोशन में पेपर के दिए हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका माइंड ग्राफ बनाइए, क्योंकि जब आप दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हो तो आपके पास दो मेथड आने लगते हैं वहां पे। तो एक बार अच्छे से क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको पेपर इजी लगने लगेगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, Who among the following was appointed as a whole-time member of Market Regulator Security and Exchange Board of India (SEBI) on 7 November 2017? तो ये देखिए 2018 का पेपर है तो 17 का करंट अफेयर पूछ रहा है। अभी हम लोग अगर रेलवे के बोर्ड के पेपर को देखेंगे तो आपका चल रहा है 2022, तो अब 2021 2022 के क्वेश्चंस को देख लो। और 2022 के ही क्वेश्चंस को अगर करंट अफेयर आप देख लेंगे उतना भी इनफ है। कब से? इससे पीछे 3 महीने 4 महीने के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहा हूं तो आपका यहाँ हो जाएगा संजीव कौशिक। अब देखिए दिए गए समीकरण के हल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए इसको एक तरीका है शॉर्टली करने का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ना करके आपको डिटेल करके बता देता हूँ। ये देखो cot 30 की वैल्यू है 1 + sin 45 की वैल्यू है 1 + sin 45 है cot 30। तो अब इसको पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सारे वैल्यू को पुट करेंगे cot 30 की वैल्यू √3, sin 45 की वैल्यू 1/√3 और 1/√2, फिर यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस फिर sin 45 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये √3, ओके। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखिए क्या मिलेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 अपॉन √2 + 1 अब प्लस ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा √2 + 1, ओके। यहाँ पे हो जाएगा √6, क्लियर। ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस है, मैं 2-3 स्टेप इसमें से माइनस किया है, ओके। अगर नहीं आएगा तब इस क्वेश्चन को डिटेल करने को कहेंगे तो मैं कर भी दूंगा। लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो 1-2 स्टेप तो आपका वैसे ही क्या होना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए एज ए मेंटली। 2√2 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, 9 + 2√2 अपॉन √12 + √6। अब उसी तरह इसको भी निकालेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 + 2√2 अपॉन, ओके, इसको लिखा जा सकता है 2√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 2√3 - √6 अपॉन 2√3 - √6, ओके। और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको क्या, 18√3 - 9√6 प्लस 4√6 - 4√3 अपॉन में ये हो जाएगा 12 - 6। अब 12 - 6 तो 6, अब देखिए 6 6 6 तो सब में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं मिला तो ये तो कट कर लोगे। अब 18√3 है और 4√3 है तो आपका 14√3 यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सीधा, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश एक हैलोजन है तो क्या है, क्लोरीन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है तो कहाँ है ये आपका है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति अलग होगी। अब देखो यहाँ 2 आया है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 है फिर 2 है, लेकिन यहाँ आउटसाइड है फिर 1 साइड है फिर मिड में है, ओके। अब देखिए जब इधर आउटसाइड ही है ना तो इधर का भी आउटसाइड में ही आएगा, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन राइट।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है आगे की तरफ। यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2 है तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या कि इन दोनों की वैल्यू इतनी, हमको cosec की वैल्यू बतानी है, तो आप लिख सकते हो क्या, cot स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर और प्लस इसको क्या लिख दीजिए आप, cosec स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको इजी से समझ में भी आ जाए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब देख लो, अब इसको आगे पीछे करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओके cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू करोगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ का जो एक रहेगा जो इक्वल टू यहाँ पे 2.2 करके लिखे हैं, जब इधर ही आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 3.2। ओके, अब इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा क्या, cosec 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3.2। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें आपको क्या करना होगा कि देखो यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे तो हो गया cosec 4 थीटा। ठीक है, cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ओके, अब ये 3.2 है, इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.2, तो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब वैसे देखो एक शॉर्टकटली देखोगे ना तो इसमें cot की वैल्यू पूछ रही है, इसमें cosec का वैल्यू है, तो 2.2 यहाँ पे होगा, तो एलिप्टिक देख लीजिए ये भी 2.2 ही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। ओके, देखो इनके बीच में कितना है, +3 है, इनके में देखोगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इनके में देखोगे तो +5 हो जाएगा, तो आने वाले में देखोगे +6 हो जाएगा, तो +6 करोगे तो 44 हो जाएगा। अगर c बार इक्वल टू 24 है और e इक्वल टू 46 है तो फॉक्स क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, तो CE24 हुआ कैसे, ये पहले समझना जरूरी है। कैसे, देखो a का आपको ट्रिक बता दूं, a का होता है z, b का होता है क्या आपका y, और c का हो जाएगा 6 यानी x, और x का कितना होता है 24। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो e कितना है 46, तो देखो a b c, d का होता है ड्यू यानी ड्यू यानी w, e का हो जाएगा इवनिंग, ओके, f का हो जाएगा u, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे e का है v यानी कि हो गया 22, y यहाँ पे है तो y का हो जाएगा b, यानी कि देखो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 22 और y यानी b है तो +2, फिर यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा +22। ठीक, तो यहाँ देखो 2 4 6 2 2 4 यानी कि 46 आया। अब यहाँ फॉक्स के निकालना है। ठीक है, तो फॉक्स के लिए आपको जब उल्टा करोगे तो f का u, और u क्या होता है 21, u का कितना होता है 21 प्लस o है, o का हो जाएगा 12 प्लस, जस्ट अपोजिट में रख रहे हैं, और x का हो जाएगा 3 क्योंकि x का उल्टा हो जाएगा c। ठीक है, तो c का हो जाएगा 3। अब इनको ऐड करोगे आप 2 3 5 1 6 और 2 1 3 1 4, ओके सॉरी 2 1 3 यानी 36 हो जाएगा। क्लियर है, और इसका आपको ट्रिक होगा जो कि आपको लर्न करना है, a z b y, यानी कि देखो a का z तो कॉमन ही पता होगा, बॉय 6 ड्यू इवनिंग 4 और गुड इवनिंग। ठीक है, इस तरह की सब चीजें आती जाती हैं, वो कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए COUGH की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। क्षैतिज की बात कर रहा है, ना कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षैतिज के लिए देखेंगे कौन सा बनेगा आपका, C का C बनेगा, U का U ही रहेगा, U G उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा क्या, C। ये ऑप्शन 4। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो 2 3 और 4 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स 4 है, फिर आपका क्या है 6 है, 7 है, 8 है, 10 है और 12 है। क्लियर। अब माध्यिका के लिए पता है कितना है, 3 3 6 3 9 10 10 है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो n/2 करोगे 10 है तो 5वां हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, प्लस 5वां पद हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 2, यानी 10/2 यानी 5। ठीक है, तो 5 नंबर पे 1 2 5 हो जाएगा, 5 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माध्यिका आपकी ये आ गई। माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, तो सबको ऐड करोगे तो आएगा 60 बाई कितने नंबर से 10, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है। और बहुलक की बात हो रही, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो बहुलक हो जाएगा आपका कितना, तो बहुलक आपका बन के आएगा 4। ओके, देखो यहाँ पे अब इन सबको कैल्शियम निकाल कर देखोगे तो कितना आएगा आपको, देखो 6 4 10 और 5 6 5 मतलब 4 6 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सकें आसानी से, लेकिन इतना भी नहीं करना होता है पेपर में। और ये ट्रिक में क्या करना है, अरेंज करना है मेंटली। ये सब चीजों को नहीं कोई करता है, ये जान लो। न माध्य निकालोगे, न बहुलक निकालोगे, न माध्यिका निकालोगे, बस मेंटली करोगे। जो जो आता जाएगा उसको व्हाइट पेपर पे लिखना है और उसके बाद उसका एलसीएम मेंटली सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ घटते क्रम में 20 22 24, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे जब 18 हो गया तो R हो जाएगा। क्लियर है। 100 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, F = ma पर। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, A = V - U/T। ठीक, अब V कितना है आपका 17 -5 कर दोगे। ठीक है, अपॉन समय कितना दिया हुआ 6 सेकेंड, तो 17 - 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12/6 यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, और वस्तु का कितना है 100 kg की है, गुणे 2 कर लोगे तो 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है चीजों को, बस जैसे क्वेश्चंस पूछता है पेपर में उसको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब एग्जाम में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम लगते हैं अपने नोट्स को रिमेम्बर करने, लगते हैं नोट्स का याद करने के लिए, नोट्स में तुमने ये लिखा था, नोट्स में हमने वो लिखा था, लेकिन क्वेश्चन देखो उसका आंसर दो बस। Which of the following projects objective is to ensure the operational turnaround of the banks and states companies? Okay, प्रोजेक्ट सशक्त। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए क्या करंट अफेयर है, अब अभी का करंट अफेयर नहीं, पिछला करंट अफेयर है। इसको करंट अफेयर में क्या करिए, डेली चीजों को वॉच करिए, देखिए। ओके, अब रही बात मैथमेटिकल चीज़ों की, रीजनिंग की, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। कैसे करना है, क्या करना है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। आने वाले वक्त में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि सारे क्वेश्चंस के मैथ्स के कैसे आप इजी टू सॉल्व करोगे। ओके, आगे देखिए क्या लिख रहा है।
6 है वाई स्क्वायर जेड, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और 10x क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मौसा ज्ञात कीजिए। सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे देखो कैसे करना है। तो पहले ये देखो कि 6, 8 और 12 को कौन नंबर कट कर सकता है सबसे छोटे में, ठीक है, तो 2 कट कर देगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो अब x वाला हो जाएगा, ठीक, यानी तब भी सही है। y स्क्वायर है, y क्यूब है, y क्यूब है, अब y स्क्वायर देख लो, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। हमेशा पेपर में देखिएगा स्मार्टनेस यही रहेगी कि बेगर कलम उठाए पेपर को देखे क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं कब समय निकलेगा, कब क्या करोगे पता ही नहीं चलेगा। 23.3 ग्राम जिंक में मोल की संख्या होती है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल में कितना होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि 65.38 ग्राम जो होता है वो आपका होता है एक मोल में, ओके। तो 23 की बात पूछ रहा है 23.3 ग्राम में, तो सिंपल सा इसको करोगे 1/23.3 ओके मल्टीप्लाइड बाई 65.38। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.35 ग्राम, ओके। निम्न चित्र में कितने आयत हैं, देखो अब इसको काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको सब में काउंट करेंगे तो आपको ये कितना तक मिलेगा, ये आपको मिलेगा 15, ओके। आगे बढ़ना है। एक कथन के बाद 2 तक दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? हाँ, इससे संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा। नहीं, पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना सभी घर इन्हें खरीद नहीं सकते हैं, ओके। तो तर्क क्या होगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2017 में आयोजित 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौन जीता है? अक्षय कुमार। उस समय की बात हो रही है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, सब जानता है ये बात। जीवाश्म होगा नहीं, ज्वारी होगा नहीं, परमाणु होगा नहीं। रुपए 6000 की राशि को 20% वार्षिक की दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो 18 महीने बाद प्राप्त राशि होगी। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल है आपका कितना 6000, ठीक। तो देखो 3, अब देखो 20% की दर से प्रति, देखिए 20% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है प्रति, देखिए यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो कितना समय? 18 महीने। 18 महीने छमाही के हिसाब से देखोगे तो 3 बार बनेगा, क्योंकि 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 3 ब्रैकेट बना लो, ठीक है। यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 2 और यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। अब 6000 का निकालोगे कितना परसेंट? 20%, ठीक है। तो 6000 का 20% कितना जाएगा आपका? अच्छा 20 10 5 निकालोगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत भी तो कम करोगे आप, तो आपका हो जाएगा 5/100, ठीक। तो अब इसको कट करेंगे आप, ठीक है। तो कितना है? वार्षिक ब्याज की दर से, अच्छा वार्षिक ब्याज की दर से है तो 6% लगेगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे जब आप 10% का इसका निकालोगे तो इसको इरेज करिए, 10% के हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। तो 6000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। क्यों निकालोगे? क्योंकि 20% वार्षिक ब्याज की दर है। तो अब छमाही से पूछेगा तो इसका भी तो छमाही करोगे ना, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक। अब फिर 600 का 10% निकालोगे तो 60 हो जाएगा।
और जब इसका निकालोगे तो इसमें 60 और 60 का 10% हो जाएगा, कितना अच्छा है। और इसमें इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 66। तो 6 त्रिक का 1800 प्लस 6 दूनी 12 यानी 120 प्लस 66। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7986। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। केवल 2 बात सही है। ठीक है, आगे देखिए। विमल इज अ सन ऑफ मिक्का एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले समझिए, पहले बना ही लेते हैं। कौन है? मिक्का है, ठीक है। और इसका लड़का कौन है? विमल। और फिर कौन है? मिलन, ठीक। और यहाँ पे कौन है? नीना। मिलन इज सिस्टर ऑफ, अब देखिए ये दोनों क्या है? मिलन इज द सिस्टर ऑफ मिक्का, यानी इनकी बहन है तो इनकी बुआ हो जाएंगी, ठीक है। तो पैटर्नल आंट। ओके, आगे देखिए बढ़ते हैं। 24 एक्सपर्ट्स कैन डू एज मच वर्क। देखिए मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कुछ समय में 24 विशेषज्ञ 40 प्रशिक्षुओं के जितना कार्य कर सकते हैं। 9 विशेषज्ञ और 25 प्रशिक्षुओं द्वारा एक कार्य किया जा सकता है। उसी अवधि में उसी कार्य को पूरा करने के लिए 12 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षुओं की जरूरत पड़ेगी? इसका कुछ यूं मीनिंग आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे ही कर लो, क्या 20। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको देखो, ये देखो सब बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये देखो एंटी क्लॉक जा रहा है, ये इंटरनली आ रहा है, ठीक है। तो अब एक क्या होगा, ये हुआ अंदर की, ये हुआ बाहर की तरफ, ये हुआ अंदर की तरफ। ये एंटी क्लॉक है तो क्लॉकवाइज, तो यानी कि हो जाएगा सी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है पेपर में, थोड़ा सा। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, सबको पता है क्या? क्लोरीन, ठीक है। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 यानी कि 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? तो अब देखिए पहले एक दिन का निकाल लो, तो ब्रिज द्वारा, ठीक है। तो ब्रिज द्वारा निकालोगे एक दिन का काम तो हो जाएगा 1/7.2, इसको करोगे तो आपका हो जाएगा 5/36। अब फिर किसको निकालोगे? मधु द्वारा, ठीक है। जब मधु द्वारा निकालोगे तो आपका आएगा 1/10.8 और ये हो जाएगा क्या? 5/54। अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो ये आपका बनेगा 5/36 प्लस 5/54, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा 25/108, ठीक है, क्योंकि उसका एल्सियम 108 होगा। ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट जो कर रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिस है। अब इसको क्या करोगे? कट कर दोगे। किसका बताना है हमको? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना है? 5/36। तो किसके द्वारा बताना है? एक साथ काम करते पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। इसको निकाल लीजिए फिर। 5/6 अपॉन 25/108, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 108 अपॉन 25, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3.6 दिन लगेंगे। आगे बढ़ रहे हैं।
3 माइनस 0.2 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.2। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी करना चाहिए, ठीक है। इसको इससे माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा 2.8 अपॉन, इसको करोगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 तो हो जाएगा 280 अपॉन 32, ऐसे कट कर देंगे तो आएगा 8.75। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ढूंढे, 300, 600, 1200, इसका आएगा 150, ठीक है। लतिका अपनी कार में पेट्रोल 3 दिनों में एक बार भरवाती है। इस सप्ताह यदि उसने बुधवार को पेट्रोल भरवाया है तो अगले सप्ताह वह किस दिन पेट्रोल भरवाएगी, ठीक है। तो इस सप्ताह कब भरवाई है वो, इस सप्ताह वो भरवाई है बुधवार को, ठीक है। इस सप्ताह वो भरवाई कब है, बुधवार को। अब वो बुधवार से प्लस 3 दिन करोगे आप, ठीक है। बुधवार से प्लस 3 दिन तो हो जाएगा आपका क्या, शनिवार। अब शनिवार से फिर प्लस 3 दिन, शनिवार से प्लस 3 दिन, ये आपका हो जाएगा मंगलवार, ठीक। अब मंगलवार से फिर 3 दिन, क्योंकि अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं ना, तो मंगलवार से फिर प्लस 3 दिन तो आपका जाएगा शुक्रवार। तो अगले हफ्ते में वो मंगलवार और शुक्रवार को भरवाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 0.36 प्लस 0.284 डिवाइडेड बाई, ये भी कोई क्वेश्चन होता है भाई। देखिए यहाँ पे 36 अपॉन 100 प्लस 284 अपॉन 1000, ओके, डिवाइडेड बाई 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 है तो 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा 8/10 माइनस 38 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.89 मिलेगा आपको, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा जो कि टफ हो। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है, ठीक है। तो इसमें आपका बन जाएगा क्या, डी वाला, क्योंकि इसका देखिए राउंड इधर है, बाकी ये देखो इससे क्लोज है तो ये तो होगा नहीं, इसका ये इधर है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसके साथ ये मार्क ही नहीं बना है, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। मार्च 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो कौन है तेलंगाना का मुख्यमंत्री, तो उस समय थे के चंद्रशेखर राव, ओके, उस समय की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी की बात किया जाए तो तेलंगाना के बारे में बात हो रहा है, तो राजधानी क्या है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद, ठीक है। और उसके बाद फिर देखोगे राज्यपाल कौन है वहाँ का, राज्यपाल में आपको बता दूं कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद फिर देखेंगे कौन आएगा, मुख्यमंत्री की बात होगी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको एकनाथ शिंदे, जो कि अभी बने हैं एकनाथ शिंदे, ठीक। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं आपके एकनाथ शिंदे। The object that produce their own lights are called as a luminous object, ठीक है। तेजी चलते हैं। यदि संख्या इतने से 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसको लिखोगे क्या, x 4 5 8 4। तो पहले इवन वाले प्लेस को ऐड करेंगे और ऑड वाले प्लेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है ऑड वाला प्लेस, तो हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 8 4 12, ठीक है। अगर 9 में +3 करोगे तो आपको हो जाएगा 12 माइनस 12, तो आएगा 0, नहीं तो इसका मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन 0 आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा 3।
सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है किस नाम का घर? क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। द गार्ड सेल्स स्वेल वैन, कब? वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। आगे बढ़ते हैं। वह 2017 में किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष एवं महिला दोनों हॉकी टीमों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो द एशिया कप में। डैश तत्व में बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ऑर्गन। आगे बढ़ रहे हैं। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती हैं और 20% माल विक्रेता और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है, 1 से या 2 से। बोतल का क्रय मूल्य इतना है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वह माल वापस लौटने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पैसे जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा विक्रेता 2 से खरीदी गई बोतल, खरीदी गई बोतलें, ठीक है, क्या होगा? कुल बोतलों का कितना प्रतिशत है? कुल बोतलों का 80% है, यानी कि 80/100 गुणे 600, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर कितना? 480। ठीक, अब वो बोतल ले लो आप, वो बोतल जिनकी एक्सपायरी केवल 1 दिन की है, जिनकी एक्सपायरी क्या है? जिनकी एक्सपायरी केवल 1 दिन की है, केवल 1 दिन में है, 1 दिन में है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 480 गुणे 25/100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 120। अब पैसा वापस मिलेंगे कैसे? यहाँ लिख लीजिए, पैसा वापस मिलेंगे तो पैसे वापस मिलेंगे तो कितना है आपका? 120 गुणे 25, यानी कि हो जाएगा 3000। ठीक है, तो देखो 3000 कहाँ है दिया हुआ? ये रहा दिया। पल्लवी हाउस फेस ईस्ट। ठीक है, अब देखिए, पल्लवी हाउस फेस ईस्ट। On entering her home, you will find a gallery to the right hand side, and on moving 90% clockwise from the gallery, there is a balcony. Which direction does the balcony face? तो हो जाएगा ईस्ट साइड। आगे देखिए क्या कह रहा है। In the modern periodic table, element having atomic number 11 to 18 are placed in period 3. Okay. एक समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी? 37 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसको देखिए कुछ ऐसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ये हो जाएगा वो कितना? 37 सेंटीमीटर। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका? इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1680 बराबर D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। ठीक है,
और जब इसको आप सॉल्व करेंगे d1 और d2 को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर करके, तो यहाँ पे इसका ये हाफ हो जाएगा। तो 37 टू स्क्वायर इक्वल टू d1 टू पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 अपॉन 2 टू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आएगा आपको कितना, 5476। अब देखो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, फिर जब आप d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5476 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1680 प्लस ओके 94, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और d1 प्लस d2 इक्वल टू कितना आएगा, फिर आपका d1 प्लस d2 इक्वल टू 94 आएगा, जब इसको आप ऐड करके इसका स्क्वायर फॉर्म निकालोगे तब, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का भार 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले आप देखिए कैसे करेंगे। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को समझना है, उसको पुट करना है वैल्यू को, ओके। ठीक है, कैसे करना है इसको, तो m इक्वल टू है आपका 20 kg और w इक्वल टू है आपका mg, फॉर्मूला होता है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 19.8 तो आ जाएगा 196 न्यूटन, तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। तो 90 में होता है, इसको यहाँ से इसको तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो भार है तो न्यूटन में जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 196 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन टिक करोगे आपका दिस। काली क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। रफ्तार बढ़ा के चलते हैं। A group of 5 students took a test. Another student joined the group after taking the test later. अच्छा देखिए, इसको हम x मान के लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको निकालोगे तो हो जाएगा 5 छात्रों, तो 5 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक इक्वल टू 5x है, ठीक है। और छठे छात्र को हम मान लेते हैं क्या, छठे छात्र को मान लेते हैं क्या 5x प्लस y, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब निकालोगे इसका औसत निकालोगे, औसत अंक जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 5x प्लस y बाई 6, ये हो जाएगा क्या x प्लस 2/1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे तो इसका आएगा 5x प्लस y इक्वल टू 6x प्लस 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका y माइनस 12। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो इसका आएगा y इक्वल टू x प्लस 12, यानी कि बढ़ती होगा इससे कि छठे छात्र के अंक से औसत अंक से 12 अधिक होगा, तो यानी हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 4/9 गुणे 1/12, कट कर दोगे तो 27 वाला हो जाएगा, ठीक है। राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में, अब इसे ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाओगे आप,
क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को जब निकालोगे तो हो गया 190, और टाइमिंग कितना ले रहा है आपका 90, ठीक है, क्योंकि 1.5 मिनट का समय ले रहा है, कहीं 1 मिनट में तय करता है, ठीक है। 95, 190 मीटर की दूरी है तो 95 मिनट लंबे तालाब में तैरता है, और गुण 60 कर लो यहाँ पे, ठीक। अब इसे कट करोगे आप, 0 से 0 कट हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 3.16 मीटर सेकेंड का -1, यानी कि ये इतना आंसर आ जाएगा। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर माउंट एल्ब्रस यूरोप का सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की मालावाथा पूर्णा है। एक कीट की माप 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इतनी मीटर ऊंची, इतनी चौड़ी, इतनी मीटर दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, तो डिवाइड कर दोगे। पहले क्या करोगे कि सारा सब कुछ मीटर को बनाओगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा कितना आपका 16.8 है, तो 16.80 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है। सॉरी 120 को करेंगे, उसको 12 ही रहेगा, और यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 12 इंटू 8, ऐसे कट कर दोगे। तो कैसे कट करोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 12 7 जा, ठीक है। और इससे इसको कट करेंगे तो 4 2 जा 4 3 जा, इसको कट करके मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आएगा 2625। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग आधी हो जाती है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी ओइनम बेबेम देवी। एक घन के किनारे की लंबाई के योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो घन की कोर की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको सर्कल दिखाता हूँ। घन के किनारों की लंबाई का योग इक्वल टू, ठीक है। देखो घन समझ लोगे तो हो जाएगा क्या 1/8 मल्टीप्लाइड बाई वर्ग का परिमाप, हो गया। इसको इरेज करिए। अब क्या कह रहा है कि तो इसको निकालोगे तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 4b और 24a इक्वल टू b। और घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो घन का आयतन बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब निकालोगे आपका हो जाएगा ये ए क्यू इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए क्यू इक्वल टू अब बी की वैल्यू हो जाएगी 24 स्क्वायर यानी 576। आगे बढ़ते हैं। डैश एक बीजी मोनोकॉट पौधा कौन है, तो लहसुन है। देखिए अब इसको 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, आंकड़ों रुपए में है, ठीक है। तो अब इसको बताना है हमें, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो पहले निकालोगे वर्ष 1 में कुल बिक्री, वर्ष 1 में कुल बिक्री, ठीक है, इक्वल टू 12, 15,
15 हो जाएगा आपका। उसके बाद आप रखेंगे किसको, 12। अरे भाई यहाँ पे काम करे, देखिए इसको जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट रुक के रहिएगा, टेक्निकल इशू है। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, 15 प्लस 12 प्लस 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 36। अब वर्ष 3 में कुल कितना हो जाएगा, वर्ष 3 में कुल बिक्री इक्वल टू 14, 15 और 13, यानी हो जाएगा 42। ठीक है, अब इसको परसेंटेज निकालोगे जब आप, ये आपका आएगा कितना, 42 माइनस 36 अपॉन 36। ओके, और उसके बाद फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इससे इसको जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 6/36 मल्टीप्लाइड बाई 100, 6 बन जा 6 6 जा, और 1/6 इक्वल टू हो जाता है 16.67%। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक है, लौंग। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में इससे जो पानी होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। 16 माइनस 8 करोगे 8 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, इससे इसको डिवाइड किया 8 4, अब 4 बाई, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, चलिए रुक करिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए 16 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो 8 3, अब यहाँ पे देखो इसको लिखोगे 40 माइनस 18, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करोगे तो 18 टाइम जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, इससे इसको कट किया 4। ओके, इससे इसको कट किया 6, 24, 40 माइनस 24 यानी कि 16। निम्नलिखित में से कौन सी चैनल ने 17वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल हिंदी का पुरस्कार जीता है, आज तक। डैश सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन है, तो सबसे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव तत्व है आपका एल्युमिनियम। ओके, देखिए यहाँ तो दिया ही नहीं है ये। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल, ओके, अरुण जेटली। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, वैसे क्वेश्चन कॉमन सा ही है आपका। एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो इनके आयु का अनुपात 7:9 है, यानी कि 9x माइनस 7x इक्वल टू 2x हो जाएगा। और 2x इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू बतानी है 2, तो x इक्वल टू हो जाएगी 3.5 और इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, तो हो जाएगा 24.5। दी गई तालिका XYZ कंपनी के टर्नओवर करोड़ रुपए में और प्रतिशत में लाभ को दर्शाती है। ठीक है, तो 2012 से 16 ध्यान से देखिएगा, 12 यहाँ है 16 यहाँ है, अंतर आएगा 2 का, किस पे 10 पे गुणे 100 यानी कि 20% का आ जाएगा।
क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं, बस डराने के लिए होता है। देख रहे हो ना, उसका प्रतिशत पूछ रहा था। 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड की गलती से 2 मीटर मापा गया, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो 2.05 माइनस कितनी त्रुटि है, 2/2.05 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको इससे कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 0.05 अपॉन 2.05 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ पर हो जाएगा 5/205 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको इससे जब कट करोगे तो आपका आएगा 100/41%। ठीक है, आप करिएगा, इजी से क्वेश्चन से आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, ओके, तो अब इसके बीच में रिलेशन बताना है। पेज, प्रीफेस, बुक्स, तीनों क्या है, अलग अलग बने। पेज, प्रीफेस और बुक्स है आपका। तो बुक्स में आपको मिलेंगे पेजेज, और पेजेज में मिलेंगे प्रीफेस। तो आपका कहीं ना कहीं फोर्थ कुछ करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। आगे देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक भरेगा और एक खाली करेगा। तो 1 घंटे में भरा गया टंकी का हिस्सा कितना होगा, मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1 घंटे में भरा गया टंकी का हिस्सा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/7/4, और ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, 1 घंटे में टंकी का खुला हुआ हिस्सा कितना है, 8/21। अब इसको माइनस करोगे क्योंकि दोनों पाइप एक साथ खोले जाने पर, तो 4/7 माइनस 8/21, इसका रिस्पॉन्स निकल के आएगा कितना, 4/21 इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए, कह रहा है कि टंकी का भरे जाने वाला हिस्सा कितना है, 2/3। ठीक है, तो 2/3 अपॉन 4/21, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 21/4, और हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रॉड का धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का बांस से। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस चेन्नई में, सॉरी बैंगलोर में। वर्क इज डन इफ देयर इज एनर्जी, वह कोई भी काम तभी हो सकता है जब आपके साथ क्या एनर्जी हो। एक परीक्षा में ब्रॉन्जॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। ठीक है, तो यहां से लिखोगे क्या, 64% बराबर 272, और 100% बराबर हो जाएगा कितना, 272/64 गुणे 100। ठीक, तो ये आपका कट पिट करोगे तो आएगा 425। 8 से कट कर लोगे, 8 8 8 8 64, 8 3 24, 8 4 32 हो गया। अब इसे से इसको कट करोगे तो 8 4 32, 8 दूना 16, 8 5 40 यानी 425। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2018 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे, तो उस समय थे आपके JP नड्डा। अभी समय है मनसुख मंडाविया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे तेज, ठोस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विल्सन ने 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा एक नियत गति से तय की है। उसने साइकिल प्रति घंटे
3 किलोमीटर चलाई होती है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। वह वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे पे ज्ञात कीजिए जिससे विल्सन ने साइकिल चलाई। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है, 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि पूरा पेपर एक साथ सोल्यूशन किया जा रहा है, एक साथ कर रहे हैं, ताकि आपको भी ये लगे कि नहीं, हाँ पेपर को एक बार कोई पेपर उठाइए तो उसको माइंडसेट करते हुए सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में लगाइए। ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या करते हो, एग्जाम में तो टेंशन भी रहता है कि हाँ पेपर का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन हैबिट यही होनी चाहिए कि एक बार कोई पेपर उठाए तो उसे पूरा सॉल्व करें। ठीक है। तो अब ये मत देखो कि वीडियो लंबी हो रही, वीडियो लंबी अपनी जगह है, लेकिन सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो, पैटर्न समझो। यही हर कोई नहीं कर पाता है, यहीं पे लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, और यही रीजन है कि पेपर नहीं क्लियर होता है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। पहला होगा वास्तविक गति कितना है इसका, वास्तविक गति, तो वास्तविक गति है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और वास्तविक समय कितना है इसमें, तो वो है आपका 120/x घंटा। ठीक है। और घटी हुई गति कितनी है इसमें, घटी हुई गति तो वो है आपकी x-3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए इतनी चीजें तो हो गई। अब समय में अंतर देखोगे या समय निकालोगे तो समय होगा आपका 120/x-3। ठीक हो जाएगा घंटे में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब समय में अंतर बता करके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक। तो समय में अंतर निकालने के लिए क्या करना है आपको, समय में अंतर इक्वल टू 120/x-3 माइनस 120/x इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट में 40 मिनट के अनुपात को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 30 मिनट 40 मिनट यानी 3/0, क्योंकि 0 से 0 कट कर दोगे। यथा 2018 भारत के खेल मंत्री कौन है, तो राज्यवर्धन, उस समय के थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। ओके। अब इस समय कौन है, अनुराग ठाकुर। देखिए अर्पण, तन्वी एंड ऋषभ से यह केक अपन, देखिए अर्पण है 1/12, अर्पण कितना है 1/12 प्लस सबका मिला के कितना बनेगा 3/4 प्लस इसका दिया नहीं x इक्वल टू बनेगा 1। अब इसका एलसीएम लोगे आएगा 12, 1 प्लस 9 प्लस ओके 12x इक्वल टू 1/1, 9 1 10, तो 10 प्लस 12x इक्वल टू 12, तो 12x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/6। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते हुए दिए गए कथनों पर विचार करें कि निर्णय की दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, वे छात्रों दोनों ही नहीं है, गलत है दोनों। दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द ढूंढिए। अब बेमेल शब्द को ढूंढना है तो बेमेल में है तो ए है 5e, e के साथ 5 है, o का 15 है, t का 21, जबकि t का होता है 20। ठीक है। अल्फाबेटिकल नंबर से यानी सी हो जाएगा। रीड द स्टेटमेंट बिलो फॉलो बाय 2 कंक्लूजन्स। फिर इसमें आपको बता रहा है क्या,
ऑल केबल्स आर चेन, नो चेयर इज पेन, नो केबल इज पेन, गलत। ठीक है, इसमें हो जाएगा ओनली कैलकुलेशन वन फॉलो करेगा। यहाँ पे ऑल चेयर्स आर केबल, ये गलत है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। 2017 में हाल ही में जारी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग सूची में दूसरा स्थान प्राप्त भारतीय महिला बल्लेबाज का नाम बताइए। तो उसमें थी मिताली राज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कूट भाषा में टेम्पल, टेम्पल को क्या लिख रहे हैं? TEMPLE, टेम्पल को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं 0533625। देखो E का होता है 5, L का होता है 12, तो 12 का लिया है 2, P का होता है 16 तो लिया है 6, M का होता है 13 तो लिया है 3, E का हुआ 5 और T का होगा 20 यानी 0। ठीक है, तो अब प्रे का बताना है। तो प्रे में भी जब लिखोगे आप प्रे का, तो इसका होता है 25 तो लोगे 5, इसका होगा 1, R का होता है 18 तो लोगे 8 और P का होता है 6, 6 8 1 5। 2017 में नियुक्त किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन थे? दीपक मिश्रा। ओके, आगे बढ़ना है तेजी से अब करते हुए। यदि टैम को एक कोड के रूप में इतना लिखा जाता है, टैम यानी टी क्या है? TAM, तो M का हो गया 13 120। तो कोड ही सिंपल ही है। तो ग्राइंड को क्या लिखोगे? 4 14, क्योंकि N का 14 होता है, I का होता है 9 और R का होता है फिर 18 और G का होता है क्या? 7। तो 7 80 91 44। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ इट्स जेन्स। ठीक है, जेनेस। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं मेंटली कर रहा हूँ कैसे। देखिए, अब 9 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 9 45, 9 छक्का 54, 6 6 छः के 36, 36 माइनस 79 करोगे तो इसे 63 करके 35, तो आपका 5 आ जाएगा। लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो क्या है आपका? 7 5 9 9 5 9 9 5 9 9 5 9 9 कॉमन है, यहाँ 6 7 है, तो 58 से 61 यानी कि 9 10 11 प्लस 3 प्लस 5 फिर प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 58, तो फिर माइनस 3 करोगे तो 55 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने एटला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। आगे देखिए, कोड भाषा में अर्ण को इतने के रूप में लिखा जाता है। लाइट के लिए कोड क्या होगा? अर्ण है, तो ABCDE। ठीक है, अर्ण को क्या लिख रहे हैं? EARN। 4 देखो यहाँ पे 4 0 7 3। तो लाइट के लिए क्या लिखोगे? LIGHT। देखो इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ये होता है 5, तो 5 का 1 कम 4, ये होता है 1, इसका होगा 0, ये होता है 18 और 18 से कम 17, 17 का लिया 7, यहाँ होता है 14, 14 का 1 कम लिया है तो 13 यानी 3। ठीक है, तो उसी तरह इसका लोगे तो होगा कितना? 1 8 6 7 9। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विक्की साइकिल 2 किलोमीटर वेस्ट कहाँ चला गया? आजा भाई, अगर नाराज हो गया आजा भाई। एक्सक्यूज मी, आ जाइए प्लीज। ठीक है, विक्की साइकिल 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट
ओके वेस्ट जाता है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले वेस्ट में जाता है 2 किलोमीटर, फिर इधर जाएगा, ठीक है। फिर देन राइट साइकिल 1 किलोमीटर एंड विच डायरेक्शन ही विल रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन, नॉर्थ एंड वेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेम भारता इज यूज इज अ डेसिग्नेशन फॉर इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्रेशिंग द एंशिएंट माइथोलॉजिकल एम्परर भारत हुज स्टोरी स्टोर्ड। ये आपको बोला गया है महाभारत में, यानी महाभारता। डैश इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो निकल। आगे देखिए क्या कह रहा है, विषम की पहचान करें। तो इसमें ए के साथ 1 होगा, डी के साथ 4 होगा, डब्लू TUV ओके, एक्स के साथ 22 नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है। आगे देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दीज इज फाउंड इन ए ह्यूमन मिल्स ओनली। तो ह्यूमन मिल्स में क्या मिलता है, वाई क्रोमोसोम। और एक लास्ट है क्या, एक बेकरी रोटी। अच्छा देखिए, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्य से 9 kg आटे का उपयोग करती है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा ग्राम में क्या होता है, ठीक है। तो अब ऐसे करने के लिए क्या करोगे, तो लिखोगे 100% बराबर 9 kg, तो 20% बराबर हो जाएगा क्या, 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब इसको करोगे क्या, मल्टीप्लाई, तो 9 से इसको करोगे तो 20 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 19 kg है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 9000 भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम में भी तो है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो 9000 ओके अपॉन 5, इसके से कट करोगे तो 1800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस सारे 1 by 1 बताए हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँगा। और कंटिन्यू पेपर में कहीं भी मत जाइए, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू वीडियो देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए, आगे देखिए। किसी भी पेपर के पैटर्न को समझने के लिए उसमें कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। और आपका सबसे बड़ा रोल किसका है, मन का, उसको इसी में लगा दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे पेपर को क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।